योगस्थ भव। कई बार लोग पूछते हैं और कई बार मैं भी अपने आप से पूछता हूं कि आखिर आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी है क्या? आध्यात्मिक जीवन है क्या? क्यों इस रास्ते पर चलें? क्यों आध्यात्मिकता अपनाएं? क्या हो जाता है आध्यात्मिक बनकर के? और आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए जैसा कहते हैं कि भाई ध्यान करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तपस्या करते हैं, मौन करते हैं, कोई साधना करते हैं. We go through many spiritual practices. We go to awaken Kundalini. We go on meditating for hours together and for years. आखिर आध्यात्मिक होकर के या इस आध्यात्मिक पथ पर चल के हम पाना क्या चाहते हैं? और क्या हम आध्यात्मिक नहीं हैं? आध्यात्मिक होना है क्या? चलो मैं भी मानता हूं कि एक साधना का विषय है आध्यात्मिकता. इट्स ए मैटर ऑफ ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग. दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज. मैं मानता हूं हमें ध्यान करना चाहिए, हमें कुछ नियम संयम अपनाने चाहिए. जैसे कहते हैं योग में यम और नियम, उनका पालन करना चाहिए. हमारे खाने पीने और जीवन की बाकी जो दिनचर्याएं हैं वो अनुकूल होने के साथ साथ संयमित हों और सम्यक हों, ये भी होना चाहिए. हम मंत्र करें, जाप करें या कोई और किसी प्रकार का ध्यान करें या क्रियाएं करें, क्रिया योग करें, कुंडलिनी योग करें, ये सब साधना का विषय है और इससे अवश्य ही हमें आध्यात्मिक होने में एक सहायता मिलती है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. पर आध्यात्मिक होना, फिर से वही सवाल खुद मैं अपने आप से पूछता हूं, है क्या वास्तव में? हो क्या जाता है? क्यों हुआ जाता है आध्यात्मिक? और क्या वास्तव में हो जाता है? कई बार लोग मेरे पास आते हैं और उनमें से ज्यादातर पता नहीं क्या सोच के मेरे पास आते होंगे, मैं नहीं जानता. ऐसे कम लोग होते हैं जो आकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस करते हैं, या चलो अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए ही बातें करते हैं. वो भी ठीक है, वाजिब है. पर ज़्यादातर लोग मैंने देखा, और जिस तरह का आजकल वातावरण है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगा कि स्पिरिचुअलिटी भी अपने आप में एक फैशन, एक लहर सी बन गई है. आध्यात्मिक होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है, एक फैशन की सी चीज हो गई है, एक शायद सोशल स्टैंडर्ड भी इससे लोग नापते होंगे, ऐसा लगता है. और जैसा मैंने बताया कि ज़्यादातर लोग आते हैं तो उनमें एक ही बात होती है कि सर हम काफ़ी दिन से ध्यान कर रहे हैं, कुंडलिनी की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम उन गुरु से दीक्षा लिए, इन गुरु से दीक्षा लिए, और हमने ये तपस्या की, वो तपस्या की. तंत्र की बातें ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं बाजार में जैसे वीडियो गेम सीख करके, चला करके, खेल करके आ गए. मैं पूछता भी होता हूं तो आप अपना पर्पस बताएं, तो वो कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी जाग गई है.
हमारे पास कुछ विशेष पावर्स आ गए हैं, मिस्टिकल मैजिकल पावर्स वी हैव गेन्ड. वी कैन रीड द माइंड ऑफ अदर्स. वी कैन intuit, we can foretell the future, we can know everything in advance. और वो कुछ खास भी कर सकते हैं. मैं मानता हूं ऐसी पावर आती होंगी, आ जाती है, सिद्धि है, साइकिक पावर्स है, और इनमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा हो भी गया तो. पर क्या आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक तपस्या, साधना, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग is meant to gain these psychic powers, these mystical powers, magical powers, supernatural powers? कई बार तो मैं खुद अपने आप पे शक करने लगता हूँ. यूं एक जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, फॉर्मल जिंदगी जी जाती है, काफ़ी अरसे से मैं भी इस रास्ते पर चल रहा हूँ. ध्यान भी करता हूँ, क्रियाएं भी. शक होता है मुझे कि कोई इस तरह की मैजिकल पावर्स, मिस्टिकल पावर्स मेरे पास नहीं आई. मैं जल्दी किसी का माइंड नहीं पढ़ पाता, किसी को वश में नहीं कर पाता, किसी को भ्रमित नहीं कर पाता. शायद किसी को इन्फ्लुएंस भी कर पाता हूं या नहीं, या किसकी तिजोरी में क्या रखा हुआ है ये नहीं जान पाता, या किसके घर में क्या चल रहा है ये भी नहीं जान पाता. फिर सोचता हूं कि ऐसा जान के मैं करूंगा भी क्या? क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाऊं? क्यों किसी और के कर्मों में अपनी जान उलझाऊं? अपने ही कर्म अगर मैं आध्यात्मिकता को देखूं या समझूं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और साधना और दिस स्पिरिचुअल लाइफ इज टू बिकम पीसफुल, blissful, or in my own term, to become yogast, to develop non-attachment, to develop vairagya, to develop discrimination, vivek, to raise your own consciousness, to be able to live in an exalted state of your awareness, to develop your own potentials, already inherent skills, talents, those you have carried over from the past lives, or the God has given you some powers to again develop them and to live in a harmonious state, in a state of योगस्थता. मुझे ऐसा लगता है शायद आध्यात्मिकता यही है. और अगर ये ट्रेड्स, ये गुण, ये क्वालिटीज़ आपके पर्सनैलिटी में डेवलप होते हैं तो अच्छी बात है. हैरान होता हूँ कई बार मैं ऐसे लोगों की बातों पर, लेकिन हैरानी के साथ साथ कई बार ऐसा भी लगता है हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े योगी हुए हैं. वी ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम. और उन्होंने कुछ चंद ऐसी किताबें भी लिख दी हैं, उन किताबों में कुछ इस तरह की बातें भी लिखी हुई हैं जो थोड़ा मैजिकल लगती हैं, मिस्टिकल लगती हैं. कि इस तरह से एक बाबा जी आए, वो सामने अवतरित हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो चले गए. या ऐसी दृष्टि से देखा तो पेड़ जल के खाक हो गया, राख हो गया. या हमने कोई तंत्र किया तो मारण तंत्र किया, वो मर गया, जिंदा हो गया. या और भी ऐसी बहुत सारी सुपर नेचुरल बातें किताबों में भी लिखी है. कुछ अच्छे योगियों की जैसे वो कहते हैं आत्मकथाएं, उनमें भी लिखी है. शायद वो ना भी लिखते तो चलता था, वो किताबें फिर भी बेस्ट सेलिंग हो सकती थी. पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को, एक सच्चे साधक को पथभ्रष्ट करती हैं, गुमराह करती हैं. आप आध्यात्मिकता से करना क्या चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू फीड योर ईगो और योर कॉन्शियसनेस, योर प्योर कॉन्शियसनेस? आई मीन, डू यू वॉन्ट टू
फीड योर फेनोमिनल ईगो और योर नॉमिनल और ट्रांसेंडेंटल ईगो, चलो ऐसे कह देते हैं। आप चाहते क्या हो आखिर यार? आपके अंदर हीलिंग कैपेसिटी पैदा हो, अच्छी बात है, होती है आध्यात्मिक पथ पे चल के। आपकी पर्सनैलिटी निखरती है, आपके अंदर सद्गुणों का विकास होता है, पॉजिटिव ट्रेट्स दे ओरिजिनेट इन यू। आपके जो नकारात्मक कर्म हैं, नेगेटिव कर्मास हैं, पैटर्न्स हैं, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, संशय हैं, डाउट्स हैं, जो मूढ़ता से सोचने का ढंग है, वो समाप्त होता है, मैं मानता हूं, और वो होना चाहिए। यह आध्यात्मिकता है। आप प्रसन्न रहना सीखते हैं, आप संयमित होने के साथ साथ स्वतंत्र रहना सीखते हैं। यू लिव इन फ्रीडम, यू लिव एन इटर्नल जॉय, हैप्पीनेस, bliss. You become truthful to yourself. You live very near to your spirit, to your soul. You live soulfully. हजारों तमाम प्रकार के मेडिटेशन आ गए हैं, गाइडेड मेडिटेशन। आप ये मेडिटेशन करो, आपको अबेंडेंस मिल जाएगी, कोई बात नहीं। आप ये मेडिटेशन करो, आपको आपका जीवन साथी मिल जाएगा। आप ये तपस्या, ये तंत्र, ये मंत्र करो, आपका जो लीगल केस चल रहा है कोर्ट में, वो आपके फेवर में हो जाएगा। क्या आध्यात्मिकता इन चीज़ों के लिए है? लड़की की शादी नहीं हो रही है, ये मंत्र लो, 108 दिन इसका जाप करो, लड़की की शादी हो जाएगी। चलो ठीक है, अगर ऐसा भी करते हो तो कोई बुराई नहीं है, पर इज स्पिरिचुअलिटी रिड्यूस टू सच लेवल? ये तो फिर से वही बात हुई कि आप अपने ईगो को फीड करना चाहते हो। आप आध्यात्मिक होने के साथ साथ पावर्स आती हैं, योग में इनका जिक्र है। मैं योग शास्त्रों को या स्क्रिप्चर्स को या उनको गलत नहीं ठहरा सकता, उनमें ये बातें हैं, पर उन्होंने ये बातें, जो जिन योगियों ने ये बातें स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं, जिन संतों ने बातें लिखी हैं, उन्होंने साथ साथ ये कहा भी है कि ये साइकिक पावर्स आनी जानी है, इनके झमेले में नहीं पड़ना है, इनमें फंस के नहीं रह जाना है। आपके अंदर साइकिक पावर पैदा होती है। यू बिकम अ वेरी गुड ओरेटर और ए पेंटर और ए पोइट और ए म्यूजिशियन और अ साइंटिस्ट or a political leader or a social leader, a reformer, a spiritual speaker, ये भी तो साइकिक पावर्स हैं। इनसे आप अपना, देश का और समाज का भला कीजिए। बट अगेन, आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर गेनिंग दीज पावर्स, दे कम ऑफ देयर ओन एंड दे कैन गो एनी टाइम। आध्यात्मिक विषय है, आध्यात्मिकता विषय है प्रसन्न रहने का, स्थित प्रज्ञ रहने का, योगस्थ रहने का, अपने आप में ठहर जाने का, अपने अंदर उथल पुथल ज्यादा ना होने देने का, स्वतंत्रता में रहने का, निर्भीकता से इस जीवन को गुजारने का, ध्यानस्थ होकर के जीने का, ये आध्यात्मिकता है। कुंडलिनी जगाली, जॉइंट द जगाओ, कुंडलिनी जगाली जगाओ, मगर कुंडलिनी जगा करके आप किस पर एहसान कर रहे हो? पड़ोसी पर, पत्नी पर, अपने बच्चों पर, या इस देश पर, समाज पर? आपके अंदर इंट्यूटिव पावर्स आ गई, अरे तो जाओ भैया, इंट्यूटिव पावर्स आ गई तो पता लगाओ चाइना की लैब में जाकर के कि कब कौन सा वायरस आने वाला है। कुछ देश का, समाज का भला करो। कभी अचानक से कहीं भूकंप आने वाला है तो उसकी पहले से हमारे जो सिस्मोग्राफिक साइंटिस्ट हैं उनको बता दो, ताकि कुछ जान माल का नुकसान कम हो, ना हो। या और भी कुछ अगर ऐसी पावर्स आ गई हैं तो उनका इस्तेमाल
ये चेन निकालना, घड़ी निकालना, या किसी और की बीवी को वश में कर लेना, ये इन चीज़ों के लिए क्या उपयोग करना, ये किस लिए करना? ये आध्यात्मिकता है। बहुत सारे लोग आकर के, और पता नहीं, शायद वो मुझसे वैलिडेशन चाहते हैं। कई बार तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको एक छिपा हुआ संकेत दे रहा हूं कि मेरे पास आने से कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। जो ऐसे लोग हैं वो कुंडली जगा करके मेरे पास आते हैं कि इतनी जाग चुकी है कि अब आप इसे बिठाओ, आप इसे सुलाओ। मैं कैसे सुलाऊं? लोरी गाऊं क्या? बोलो ना। या तुम कुंडली जगा करके चले आए, तुम बहरूपिया बन गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और मैं उसे ठीक करूं? आप चेक करो कि ये कहीं कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, आपकी कुंडली ना जागी हो, कहीं ऐसा तो नहीं, आप सिजोफ्रेनिक हो, बायोपोलर हो, या किसी और मेंटल डिसऑर्डर से आप परेशान हो। एक सही ज्ञान, एक सही दिशा, एक सच्चा ज्ञान, आध्यात्मिकता इन सब चीजों पर प्रकाश डालता है कि आप एक सही तरह से, जो ये मनुष्य वही जो योगस्थ है, कहता हूं मैं अक्सर, इतना अच्छा आपको एक मनुष्य का जीवन मिला है। आप अमीर हो, गरीब हो, पॉपुलर हो या नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं या नहीं मिली हैं, ये भी इतना मायने नहीं रखती। ऐसा संत लोग, योगी लोग कहते हैं, और मैं भी मानता हूं। अब जीते कैसे हो यार? आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है? आपके जीने में कितनी रवानगी, दीवानगी, मस्त है? आप कितने मस्त हो, कितने दुरुस्त हो, इस पर ध्यान दो ना। ये आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता योगस्थ हो जाने का नाम है, आत्मस्थ हो जाने का नाम है, धर्मस्थ हो जाने का नाम है, स्थित प्रज्ञ हो जाने का नाम है, अपने आप में ठहर जाने का नाम है, सदैव एक जैसी। ज्यादातर मैं भी मानता हूं, मैं भी सदैव एक जैसा नहीं रह पाता। मुझे तो क्रोध आता है, यस, कभी कभी मैं इमोशनल हो जाता हूं। मैं सोचता हूं कि लोग कहते हैं आध्यात्मिक आदमी का इमोशनल नहीं होना चाहिए, उसे रोना नहीं चाहिए, उसे हंसना भी नहीं चाहिए। हाउ कैन ही लाफ लाइक ए मैड मैन इफ ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन? एक अजीब सा पर्सोना बना दिया है। उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसे बिल्कुल इरिटेट नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीजें मैं अभी भी जीता हूं, शक करता हूं कभी, इसीलिए शक करता हूं अपने आप पे कि आध्यात्मिकता जो मैं कह रहा हूं इस छोर पर वो है, या जो ये मैजिकल पावर्स, मिस्टिकल पावर्स, या पता नहीं क्या क्या। सोचना पड़ेगा। चलो मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए। फिर मिलता हूं आपसे किसी योगासन में, और इस विषय पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, ठहाके लगाएंगे, हंसेंगे, गाएंगे, और आध्यात्मिक हैं या नहीं ये जानेंगे। ठीक है? तो आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं। मिलते हैं जल्दी। योगस्थ भव।